इमेजिन करिए कि मैं आपको 3 चीजें दिखाता हूं, एक मैंगो, एक बनाना और एक मोबाइल फोन। आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैंगो और बनाना एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं मुकाबले एक मोबाइल के। यहां करीब का मतलब फिजिकल दूरी नहीं है, बल्कि मीनिंग की गहराई है। मैंगो और बनाना फ्रूट्स की दुनिया का हिस्सा है, स्वीटनेस, फूड, टेस्ट, ट्रीज और जूस। लेकिन मोबाइल फोन एक बिल्कुल अलग दुनिया की चीज है। अब एआई को यह कैसे पता चलता है? क्योंकि कंप्यूटर कुदरती तौर पर मैंगो, बनाना या फोन को नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स के साथ काम करता है। तो फिर मीनिंग जैसी इंसानी चीज मैथमेटिकल कैसे बन जाती है? यही आइडिया है एम्बेडिंग्स के पीछे। एक एम्बेडिंग एक तरीका है मीनिंग को एक वेक्टर में बदलने का। और वेक्टर क्या है? बस नंबरों की एक लिस्ट। लेकिन ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये एक बहुत काम की लिस्ट है। पहले देखते हैं गलत तरीका, आईडीज। मान लीजिए हम हर वर्ड को एक आईडी दे देते हैं। मैंगो इज इक्वल टू 17, बनाना इज इक्वल टू 18, मोबाइल इज इक्वल टू 19। अब कंप्यूटर के पास नंबर तो हैं, लेकिन ये सिर्फ लेबल्स हैं। 17 और 18 पास हैं, इसलिए मैंगो और बनाना करीब दिख रहे हैं। पर 18 और 19 भी तो पास है, तो कंप्यूटर को लगेगा कि बनाना और मोबाइल भी एक जैसे हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता। नंबर 17 हमें ये नहीं बताता कि मैंगो मीठा है। नंबर 19 ये नहीं बताता कि मोबाइल एक डिवाइस है। आईडीज सिर्फ चीजों को पहचानते हैं, उन्हें डिस्क्राइब नहीं करते। अब असली तरीका, वेक्टर्स। एक नंबर देने के बजाय हम नंबरों की एक लिस्ट देते हैं। मान लीजिए हम हर चीज को 3 डायमेंशंस पर जांचते हैं, स्वीटनेस, फ्रूटीनेस और टेकीनेस। अब मैंगो का वेक्टर कुछ ऐसा बन सकता है, 0.9, 0.95, 0.05। इसका मतलब बहुत मीठा, बहुत ज्यादा फ्रूट जैसा और ना के बराबर टेक रिलेटेड। बनाना ऐसा दिखेगा, 0.8, 0.9, 0.02। वही मीठा, फ्रूट जैसा और नॉन टेक। लेकिन मोबाइल बनेगा 0.0, 0.0, 0.95। ना मीठा ना फ्रूट, बस प्योर टेक। अब इन नंबर्स में एक स्ट्रक्चर है। मैंगो और बनाना के नंबर पैटर्न सिमिलर हैं, जबकि मोबाइल का पैटर्न बिल्कुल अलग है। अगर हम इन्हें स्पेस में प्लॉट करें तो मैंगो और बनाना एक दूसरे के पास लैंड करेंगे और मोबाइल कहीं दूर। यहीं पर चीजें क्लिक होती हैं। वेक्टर सिर्फ नंबरों की लिस्ट नहीं है, वो एक पोजीशन है, और एम्बेडिंग असल में मीनिंग को एक पोजीशन दे देती है। रियल एआई कैसे काम करता है? ये 3D वाला एग्जाम्पल तो बस समझाने के लिए था। असली एम्बेडिंग्स में स्वीटनेस या टेकीनेस जैसे साफ साफ नाम नहीं होते। एक असली एम्बेडिंग में सैकड़ों या हजारों डायमेंशंस होते हैं, और ये डायमेंशंस मॉडल खुद सीखता है। कोई एक नंबर शायद फूड रिलेटेड हो, कोई आकार के लिए, किसी इमोशन के लिए, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम इंसान नाम भी नहीं दे सकते। इसीलिए असली एआई में हम किसी एक नंबर को उंगली रखकर ये नहीं कह सकते कि ये नंबर मिठास के लिए है। मतलब किसी एक नंबर में नहीं, बल्कि पूरे पैटर्न में छुपा होता है। जैसे एक चेहरा, एक पिक्सल में चेहरा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे पिक्सल्स का पैटर्न मिलकर चेहरा बनाता है। वैसे ही एक डायमेंशन में मतलब नहीं होता, पूरा वेक्टर ही मीनिंग कैरी करता है। मीनिंग बन गया मैथ। एक बार जब मीनिंग वेक्टर्स बन गए तो हम गणित के जरिए उनकी तुलना कर सकते हैं। अगर 2 वेक्टर्स पास पास हैं तो उनका मतलब सिमिलर है, अगर दूर है तो मतलब अलग है। इससे कंपेयर करने का एक पॉपुलर तरीका है कोसाइन सिमिलैरिटी। लॉजिक सिंपल है, अगर 2 वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो वो सिमिलर है। एआई को ये फील करने की जरूरत नहीं है कि मैंगो और बनाना आपस में जुड़े हैं, वो इस रिश्ते को ज्योमेट्री से नाप लेता है। मीनिंग बन गया डिस्टेंस, मीनिंग बन गया डायरेक्शन, मीनिंग बन गया मैथ। एआई ये सब सीखता कैसे है? कोई भी मॉडल को मैन्युअली ये नहीं सिखाता कि मैंगो को बनाना के पास रखो। मॉडल कॉन्टेक्स्ट से सीखता है। मैंगो हमेशा राइप, स्वीट, फ्रूट और जूस जैसे शब्दों के पास दिखता है। बनाना भी राइप, पील और फ्रूट जैसे शब्दों के पास आता है। मोबाइल हमेशा बैटरी, स्क्रीन और चार्जर जैसे शब्दों के पास मिलता है। क्योंकि मैंगो और बनाना लैंग्वेज के एक ही नेबरहुड में बार बार आते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग के दौरान मॉडल इनके वेक्टर्स को पास पास ले आता है। इससे ऐसे भी कहते हैं कि अ वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। एम्बेडिंग्स इसी आइडिया का मैथमेटिकल रूप है। ये इतना यूजफुल क्यों है? यही वजह है कि जब आप सर्च करते हैं क्यूट पेट, तो एक बेसिक सर्च सिर्फ इन शब्दों को ढूंढेगी, लेकिन एम्बेडिंग बेस्ड सर्च समझ जाएगी कि क्यूट पेट का मतलब किटन, पपी या प्लेसफुल डॉग भी हो सकता है। वो सिर्फ शब्दों को मैच नहीं कर रहा, वो मीनिंग को मैच कर रहा है। इसीलिए एम्बेडिंग्स का इस्तेमाल रिकमेंडेशन सिस्टम्स, इमेज सर्च में होता है। एम्बेडिंग्स को समझने का सबसे बेस्ट तरीका, एम्बेडिंग एक सीखा हुआ वेक्टर है। वेक्टर स्पेस में एक पोजीशन है और उस स्पेस में सिमिलर मतलब वाली चीजें पास पास रहती हैं। एआई डिक्शनरी की तरह मतलब रटता नहीं है,
वो एक मैप बनाता है और एम्बेडिंग्स उस मैप के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह एआई मीनिंग को नंबर्स में बदल देता है। ऐसे ही एआई रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसे और यूजफुल वीडियोस आपकी फीड में आए उसके लिए लाइक कर दीजिए। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।